हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 4:28 हो रहे हैं और चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे कि कल अपना मार्केट कैसा रह सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, तो आज मैं अपनी ये ट्रेंड लाइन वाले सीरीज में बता रहा था, तो आप देख सकते हैं ये सारे लेवल्स हैं जो खास करके इंपॉर्टेंस रख सकते हैं कल के लिए। तो अपसाइड का जो लेवल है वो मेरा 48,400 है। डाउन साइड का जो लेवल है वो मेरा है 47,880 के आसपास का। ठीक है, डाउन साइड का उसके बाद एक नीचे का जो सपोर्ट लेवल अपने को दिखता है वो 47,500 के आसपास का दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, अगर कैंडल ऊपर से नीचे आता है तो इस जगह पे, इस जोन पे है ना, वो सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इस जोन पे आता है तो ऊपर से, अगर नीचे आता है तो इस जोन से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ फिलहाल मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अब क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो लेवल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 47,000 के आसपास तक का जा सकता है। 46,950 के आसपास तक का है ना, एक लो लग सकता है अगर कल मार्केट नीचे के साइड, या मैं बोलूँ तो अगर मार्केट है ना कल अगर गैप डाउन खुल जाता है 47,800 के अगर नीचे खुलता है। ठीक है, और हल्का भी 15 से 20 मिनट है ना, अगर वो नीचे गैप डाउन खुल करके अगर सस्टेन कर लेता तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऊपर की बात करें, अगर गैप अप होता है, ठीक है, 48,400 के ऊपर अगर गैप अप होता है, या मार्केट इस फ्लैट जोन में कहीं पे खुलता है और यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ही अपन है ना 48,400 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक अपन बाई साइड की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अभी अपन क्या करेंगे, फिन निफ्टी का और बैंक एक्स का देखेंगे। तो बैंक एक्स को देखने के लिए मैं क्या करूंगा कि बैंक एक्स, फिन निफ्टी को तो अपन यही देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा ट्यूसडे को, कल इसका प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, तो हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा यहाँ पे एक छोटा सा रैली किया। बट इस रैली का जो जो यहाँ पे जो बायर्स थे, ठीक है, वो उतने पावरफुल नहीं थे। अगर वो बायर्स अगर पावरफुल होते तो कम से कम है ना इस हाई तक ये टच करते। ये कौन सा लेवल है? 21,600, 21,600 तक है ना वो लोग टच करते, बट ये 21,600 तक उन लोगों ने टच नहीं किया। और कहाँ से वो घूम गए, वो 21,550 के आसपास का हाई लगाया और कैंडल क्लोजिंग दिया 21,516 पे, और वहां से फिर मार्केट आकर के नीचे 21,490, 21,500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट आवर में अपन क्या बोलेंगे कि लास्ट आवर में है ना थोड़ा सा बायर्स में वो प्रेशर, वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत, वो दम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा वीक लग रहा है। अपन पॉजिटिव कब होंगे? जब तक अपना मार्केट फिन निफ्टी जब तक 21,600 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं पर्सनली बाई का ट्रेड नहीं बनाने वाला हूँ। मैं वेट करूंगा इसके ऊपर जाने का। हाँ, बाइंग का ट्रेड मेरा कब हो सकता है? बाइंग का ट्रेड मेरा ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ कहीं तो मार्केट गैप अप खुलता है। ठीक है, और फिर यहाँ से है ना ऐसे ऐसे करके डाउन होकर के यहाँ आता है। ठीक है, और फिर यहाँ से है ना ऐसे ऐसे करके ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सपोर्ट वाले रीजन पे बाइंग का सोच सकते हैं, या इस जगह पे आता है इस वाले जोन पे, तो फिर हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। या फिर इस वाले जोन पे अगर ऊपर से गिरते हुए नीचे अगर आता है, तो हम लोग जब भी इस लेवल पे अपने को टच होता हुआ दिखेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाइंग का सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रहा फिन निफ्टी का एनालिसिस। और अब हम लोग देखेंगे बैंक एक्स को मैं इधर नहीं देखूंगा। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है। फिन निफ्टी में 21,600 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है, या ऊपर नीचे से निकल करके ऊपर अगर जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे है ना अच्छे खासे क्वांटिटी में बाई करने के साइड में जा सकता हूँ। रीजन क्या है? 21,600 पे काफी ज्यादा कॉल सेलर्स होंगे, क्योंकि एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होंगे। अगर ये लोग भागना शुरू करेंगे तो एक अच्छा खासा रैली मिलेगा, जो ऑप्शन बायर के लिए बेहतरीन रैली हो सकता है और मार्केट को एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है फिन निफ्टी में। ठीक है, डाउन साइड में कब अच्छा मूव मिलेगा? डाउन साइड में अपने को तब अच्छा मूव मिलेगा, देखिए डाउन साइड में है ना एक अपने को जोन दिख रहा है। ठीक है, जब तक इस जोन के नीचे मार्केट चलना शुरू ना करे तब तक अपन को नीचे का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए जो लेवल है वो मेरे समझ से 21,350 के नीचे का अगर फॉल दिखता है, तो ही आपको नीचे का ट्रेड बनाना चाहिए। और जो आपको एक लेवल ऑफ सपोर्ट जोन जो मिल सकता है, वो इस जगह पे कहीं तो मिल सकता है। उसके बाद जो आपको दिखेगा वो यहाँ कहीं तो दिख जाएगा 21,150 के आसपास का तक का। ठीक है, अब क्या है कि ये जो फिन निफ्टी है वो 50-50 पॉइंट में ट्रेड करता है। ठीक है, इसके हर एक 50 पॉइंट पे क्या होते हैं कि ऑप्शन सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसे 50-50 पॉइंट पे अगर चार्ट पे अगर ये लाइन खींचोगे तो थोड़ा सा चार्ट है ना अपना क्लटर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो बेसिक और जो मेन है ना अपना रिवर्सल का जो पॉइंट है, हम लोग वहीं पे अपना लेवल्स और
चार्ट को वैसे कैंडल्स वगैरह को लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिर निफ्टी का आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपसाइड का लेवल 21,600 के ऊपर और डाउनसाइड का लेवल है 21,400 के नीचे, ठीक है। खत्म फिर निफ्टी। अब हम लोग चलेंगे बैंक एक्स को मैं देखूंगा इसमें क्या नाम है इसका, जीरोधा में, क्योंकि मेरे को इधर उतना ट्रेडिंग व्यू में उतना अच्छे से समझ में आता नहीं है। इसको अपन पॉपअप कर लेंगे। इसका हम लोग वीकली टाइम फ्रेम, हालांकि बैंकेक्स का है ना, मैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम का एक अच्छा खासा एनालिसिस मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट एनालिसिस देखना तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, आवरली चार्ट में भी है ना एक अच्छा खासा ये आपको लेवल ये ड्रॉ मेरे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक आधा और लेवल ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं एक आधा और लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो मेरे को यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और कहीं कुछ है क्या, और कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक परफेक्ट लेवल है जिसके हिसाब से है ना हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट क्या है ना कि मार्केट देखिए होता क्या है, अब इसमें तो शायद वो है नहीं अपने पास पाथ जिसकी जिसकी वजह से जिसकी वजह देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखो मार्केट कैसे चलता है, मार्केट क्या करता है, नीचे से ऐसे 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 चलता रहता है, ठीक है। ये आप समझ लो, काम आएगा आपको, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। जब इसको हॉल्ट करना होता है तो ये क्या करता है फिर, ये एक रेंज में है ना चलने लगता है, ठीक है। अब ये क्या किया, ये एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। अब जब ये रेंज में चलता है तो ये यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन होता है। अब इसमें क्या है कि अगर ये इस पूरे रेंज के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ से ये नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, इस जगह से अगर ये नीचे ब्रेक डाउन देगा तो फिर एक अच्छा खासा आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है ना। बट इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है कि इस जगह पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हाई क्रिएट कर रहा है, तो जब तक इसके ऊपर एक छोटा सा मूव नहीं आए, एक सेकेंड, तब तक आपको ये दिखेगा नहीं, है ना। हेलो, चंदन जी 5 मिनट में फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मार्केट मेरे समझ से ऐसा चलता है, ठीक है। तो अभी अपना जो सिनेरियो है वो क्या है कि मार्केट नीचे से एक अच्छा खासा रैली दे करके इस जगह पे है ना कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप बैंकेक्स में देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा था कि नीचे से है ना एक ज़बरदस्त वाला रैली दिया, ठीक है। और ये रैली देकर के इस जगह पे है ना कहीं तो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे है ना ऊपर नीचे का ट्रेड बनेगा और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को रेडी रहना पड़ेगा अगर हम लोग इस बीच में ट्रेड करना चाहते हैं तो। यहाँ पे मैंने अभी एक लाइन खींची थी, वो लाइन कहाँ गायब हो गया, खींची थी भी या नहीं, ये इस जगह पे है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब सिंपल है, देख लीजिए, आपको अगर अपसाइड का ट्रेड लेना है आप कहाँ पे लोगे, 54,500 के आसपास, 54,500 के ऊपर ही आपको अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूँ उस लेवल को तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कहाँ गया 500, ठीक है। तो ये वाला एक जोन हो गया, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप अपसाइड का ट्रेड कीजिए, ठीक है। बट अगर इन केस कल क्या होता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाए, ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है, बैंकेक्स के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। अगर कल मार्केट इस जोन में कहीं तो खुल जाए, ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नीचे से अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ बीच से फिर यहाँ से ऊपर से ये नीचे जा रहा है तो फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के हल्का अपसाइड जा सकता है। अब इसमें देखने वाली क्या बात होगी कि मान लीजिए फ्लैट खुला और यहाँ से है ना ये धीरे धीरे करके ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद क्या किया, यहाँ पे है ना टाइम बिता करके फिर अगर इसको इसको अगर निकाल देगा ना इस जोन को, फिर आपको एक अच्छा खासा मूव दिख जाएगा 54,800 के आसपास तक का, ठीक है, सीधा 300 पॉइंट, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा ढंग से थोड़ा सा सतर्क होकर के ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से है ना ये यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट करता है या यहाँ पे है ना थोड़ा सा भी इस लेवल पे 54,000 के आसपास अगर आपको यहाँ पे ये कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, और अगर 54,000 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको फिर जो है मार्केट में 53,000, कौन सा ये लेवल है भाई, ड्रॉ हो जाए यार, 53,700 तक का लेवल दिख सकता है, ठीक है। तो नीचे और अच्छा और ऊपर दोनों साइड है ना एक अच्छा खासा आपको ट्रेड मिल सकता है। अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट क्या है कि आपको ये जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जरूर ये रिजेक्शन लेगा, ठीक है। और वो रिजेक्शन लेकर के हो सकता है कि सीधा ऊपर भाग जाए, या रिजेक्शन लेकर के हो सकता है कि सीधा नीचे भाग जाए, है ना। तो अगर आपके अगेंस्ट अगर मार्केट निकलना शुरू करता है तो आपको क्या करना है, अपना एसएल ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी किसी भी वक्त गलत हो सकते हो। तो भाई आप जब गलत हो रहे हो तो उसको तुरंत अपना एसएल लो और निकलो, है ना। अकाउंट को खाली करने का क्या मतलब है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर ये मेरा वीडियो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट में देख लेता हूँ या 30 मिनट में, जिससे कि आपको एक रेंज पता चल जाए, एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए। तो आप देखिए, ये मेरा एक ठीक ठाक लेवल ड्रॉ किया हुआ है। आप चाहे तो इस लेवल को नोट कर सकते हो, ठीक है। और इस लेवल को है ना, ये प्रॉपर रेस्पेक्ट करेगा ही करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है 90% चांस है कि इस लेवल को अच्छा खासा रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो इस जोन पे है ना अच्छा खासा सेलर है। देखिए जो रेड लाइन हाईलाइट हो रहा है, इस दोनों रेड लाइन के आसपास है ना काफ़ी अच्छा खासा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर निकलना होगा तो इन सारे के एसएल्स हिट होंगे। अब जब इनके एसएल हिट होंगे तो क्या करेंगे, ये लोग सब भागेंगे। अब ये भागेंगे तो एक रैली आपको मिलेगा, और 300 पॉइंट कहीं नहीं गया है, 54,500 है। और ये 54,000 या 800 का मैंने टारगेट, मेरे समझ से टारगेट है, ठीक है। तो कम से कम चलिए 800 नहीं रखते हैं, ठीक है, हम लोग इस हाई के आसपास का रखते हैं। ये कौन सा है, मेरे ख्याल से ये 700 होगा। हाँ, 54,700 के आसपास का आप टारगेट रख लो, ठीक है। 500 से 200 पॉइंट, 200 पॉइंट बहुत होता है यार, ठीक है। तो इतना तक तो मूव आ सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप इस जोन में आ जाते हो, ठीक है ना, ये इसका ब्रेकआउट हुआ और ये आपको यहाँ पे कैंडल दिखने लग गया, तो इस कैंडल दिखने लग गया ना, तो आपको यहाँ पे अपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 15 मिनट के कैंडल पे है ना, अगर आपका कोई प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर ब्रीच करता है अगला कैंडल, तो आपको निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो फेक ब्रेकआउट करके फिर वापस नीचे गिर जाए। कहने का मतलब कि जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये वाला जो ये दोनों कैंडल है ना, ये इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये ग्रीन वाला कैंडल चला, आप इसमें बैठे हुए हैं। देखिए आप यहाँ से घुसे, आप इस लाइन के ऊपर घुसे, यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से बैठे हैं। ये आप देखो कि किसी का लो ब्रीच नहीं हो रहा है ना। बट ये जो वाला जो कैंडल बना, इससे क्या हुआ कि यहाँ पे ये लो ब्रीच हो गया। ये जो प्रीवियस कैंडल था ये ग्रीन वाला, ऐसे इसका लो यहाँ पे नीचे में ब्रीच हो गया। तो आपको यहाँ पे जैसे ही विक भी निकाले ना इस पिछले लो के नीचे, तो आपको अपना पोजीशन खाली कर देना, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अगर आप ये ध्यान में रख लेते हो तो फिर आपको एक अच्छा खासा मूव दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब किसी और वीडियो में कल सुबह लाइव। बाय बाय।